आज इस महायज्ञ का तीसरा दिन है और अभी पूरे जोरों शोरों से परिक्रमा चल रहा है दिन रात लगातार। अभी यहाँ पर भक्ति जागरण के लिए सब स्टेज तैयार हो रहा है और दिखाते हैं अभी कुछ देर में। कमंडल में एकत्रित कर लिया, रख लिया और कलांतर में बहुत दिनों के बाद जब वशिष्ठ ऋषि को पता चला कि मंजुकेशी ऋषि के पास भगवान विष्णु का आंसू है, सो मांग कर लाते हैं और अयोध्या में छोड़ दिए। तो भगवान विष्णु का आंसू ही सरयू मैया नदी के रूप में प्रकट हो गए। महाराज, चूंकि वशिष्ठ ऋषि मांग कर लाए हैं, इसलिए सरयू मैया का एक नाम वशिष्ठजा भी है। वशिष्ठ जी की पुत्री बेटी मानी जाती हैं और राम जी की गुरु बहन मानी जाती हैं। सरयू माता कहा गया है कि सरयू में एक बार जो स्नान कर लेता है, डुबकी लगा लेता है, उसका सीधे राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जाम जलते बिनहि प्रयासा, जाम जलते जाम जलते बिनहि प्रयासा, राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जाम जलते बिनहि प्रयासा। जाम मतलब सरयू जी के बारे में राम जी अपने मुख से कह रहे हैं कि एक बार सरयू में जो डुबकी लगा लेगा बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावई बासा। भगवान के धाम को जाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, जीवन भर योग जप पूजा पाठ भजन कीर्तन नाम जप इत्यादि करना पड़ता है। लेकिन राम जी कहते हैं, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जो सरयू जी में एक बार डुबकी लगा लेगा बिनहि प्रयासा, बिना किसी पूजा, बिना पाठ, बिना योग, बिना जप, बिना तप के, वो
व्यक्ति मम समीप नर पावई वासा, वो व्यक्ति बिना प्रयास के ही मेरे धाम को आ जाएगा, मेरे धाम में वास करेगा। बिना पूजा बिना पाठ किए हुए वो व्यक्ति मेरे पास, देखो पाप और पुण्य का लेखा जोखा होने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है, लेकिन भगवान का धाम पाप पुण्य से आगे है। जो भगवान का धाम एक बार चला जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है, फिर दोबारा पृथ्वी पे जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो राम जी स्वयं कहते हैं कि एक बार जो सरयू जी में डुबकी लगा लेगा वो मेरे पास वास करता है, निरंतर वास करता है, बिना किसी पूजा के बिना किसी पाठ के। कहा जाता है कोटि कल्प मथुरा बसे, काशी कल्प हजार और एक निमिष। निमिष मतलब समझते हैं आप लोग? जितने देर में आंख की पलकें एक बार झपकती है, इतना देर भी अगर किसी को सरयू किनारे वास मिल जाता है तो करोड़ों करोड़ जन्म मथुरा में, हजारों वर्ष काशी में वास करने का फल, एक क्षण किसी को सरयू किनारे वास मिल जाए तो करोड़ों वर्ष और हजारों वर्ष पे एक क्षण का वास वो भारी पड़ता है। तो आप लोग अयोध्या जरूर जाना, और अयोध्या जाना तो अयोध्या में सरयू मैया में डुबकी जरूर लगाना, क्योंकि जो सरयू में डुबकी लगा देता है, सरयू में डुबकी लगाने के बाद डायरेक्ट रास्ता जो है ना वो साकेत भगवान राम के धाम के लिए बना हुआ है। तो भगवान विष्णु के आंखों से सरयू मैया निकली है, और गंगा मैया कहां से निकली है? भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, पैर से निकली है। गंगा भगवान विष्णु के पैर से और सरयू आंख से, और आंख का आंसू बहकर किधर जाता है? पैर की तरफ जाता है ना, चरण की तरफ जाता है। तो सरयू मैया भी बहकर गंगा मैया में जाकर मिलती हैं। इसलिए राम जी और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे हैं, तो रात्रि गंगा किनारे शयन करते हैं और राम जी सोए हुए में बहुत सुंदर लगते हैं। विश्वामित्र जी देख देख कर निहाल हो रहे हैं। देखो राम जी जितने सुंदर थे ना, आजकल उतना सुंदर कोई नहीं होता। आजकल किसी को सुंदर देख लो तो लगता है वाह कितना सुंदर है, लेकिन राम जी पता है सुंदरता के समुद्र थे, सुंदरता के भंडार थे, और उस सुंदरता के समुद्र में कोई एक सीख, सीख समझते हैं आप लोग? सीख नहीं समझते, सुई समझते हैं? सुई को समुद्र में डालो फिर बाहर निकालो, सुई पे कितना चलाएगा? कितना आएगा? एक बाल्टी आएगा? नहीं आएगा। एक बूंद से भी कम आएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी सुंदरता के समुद्र है, और समुद्र में एक सुई डालकर सुंदरता का एक बूंद निकाला गया और उसका छींटा लगा दिया गया। वही सुंदरता एक बूंद छींटा लगाने के बाद त्रैलोक सुपासी तीनों लोक में फैला। तो समझ जाओ हमारे पृथ्वी पे कितना आया होगा। एक बूंद में तीनों लोक में फैला तो हमारी पृथ्वी पे कितना आया होगा? हम लगता है सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना छोटा आया होगा। और उसमें पृथ्वी पे आपके झारखंड में कितना पहुंचा होगा? और झारखंड में से आपका ये जो लावा लौंग है गांव, यहाँ कितना पहुंचा होगा? और यहाँ कोई सुंदर व्यक्ति में दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति के पास कितना पहुंचा होगा? और उसे देखकर कहते कितना सुंदर है। तो सोच लो, कल्पना भी क्या हम लोग कर सकते हैं राम की सुंदरता के लिए? कर सकते हैं? वहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी तारका क्रोध करे धाई।
तारका राम लक्ष्मण के ऊपर दहाड़ कर दौड़ पड़ती है और राम लक्ष्मण को अपने चंगुल में कस लेती है। देखो ये तारका का स्वरूप कैसा था। हमारे अयोध्या के एक संत थे, परम आदरणीय साकेतवासी संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज बताया करते थे कि तारका का स्वरूप पता है कैसा था। तारका की जो नाक थी ना कुआं के समान, आंखें बहुत विकराल लाल लाल बाहर को निकली हुई भयंकर आंखें, और नाक में जो नथ पहनती है ना, गाड़ी का पहिया देखे हो आप लोग, गाड़ी आपके यहाँ गाड़ियां होती है ना, गाड़ी के पहिए के समान नाक में नथ और कान में कुंडल। मंदिर बाबा वैष्णव धाम गए हों, ऊपर झपट पड़ती है और अपने चंचल में एक हाथ में राम को एक हाथ में लखन को पकड़कर और हंस रही है, अट्टहास कर रही है। विश्वामित्र कहते राघव देख क्या रहे हो, जिसके बारे में मैं बता रहा था वही तो ये तारका है, जल्दी से इसे मार डालो। विश्वामित्र राम जी कहते गुरुदेव ये तो स्त्री है, भला मैं स्त्री को कैसे मार सकता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं भगवान जब तक ये गोल गोल बातें बनाएगा तब तक ये तारका चट कर जाएगी। राघव जो अत्याचारी होता है, उग्रवादी होता है, उसका जाति और लिंग नहीं देखा जाता। बेटा इसे जल्दी से मार दो, इसे जल्दी से मार डालो। और चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी तारका क्रोध करे भाई, और एक कहीं बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दीना। एक बाण में ही राम जी तारका का उद्धार करते हैं। संतों का भाव है कि तारका का उद्धार राम जी एक ही बाण में क्यों करते हैं। महाराज संतों का भाव है इसलिए क्योंकि अभी यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा के समय रोना अशुभ माना जाता है। दूसरी बात है कि जब राम जी तारका को मारे हैं, अगर एक बाण में नहीं मरती, राम से प्रश्न पूछती राघव क्या तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ यही पढ़ाया गया है कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाओ। और अगर जो ऐसा पूछ लेती तारका तो राम जी क्या जवाब देते। इसलिए एक ही बाण प्राण हर लेना, एक बाण में ही मार डाले, प्रश्न पूछने लायक छोड़े ही। राम जी जैसे नगर दर्शन के लिए निकले नगर में कि कुछ स्त्रियां अट्टालिका छत के ऊपर चली गई, पुरुष सड़क के किनारे खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे राम जी के साथ चलने लगे। कोई राम जी की उंगली को पकड़ता है, कोई हाथ छूता है, राम जी के कोई चरण छूता है और सुख का अनुभव प्राप्त करता है। जब राम जी चल रहे हैं ना, स्त्रियां छत के ऊपर हैं, राम जी चलते हैं तो एक तो सर झुकाकर, ऊपर से 1.5 फीट का मुकुट माथे पे है तो चेहरा दिखता नहीं, और स्त्रियां छत के ऊपर है। स्त्रियां कहती है अरे सखी हम लोग राम जी के मुखारविंद दर्शन करते, मुख देखना चाहते हैं। एक सखी कहती है लेकिन ये तो सर झुकाकर चल रहे हैं। दूसरी कहती है इनके बारे में बोलो, जब ये ऊपर देखेंगे तब हम इनका दर्शन करेंगे। एक सखी कहती है अरे सखी ये दोनों राजकुमार कौन हैं? दूसरी कहती है तुझे पता नहीं, ये अयोध्या से आए हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये राजा दशरथ के बेटा हैं। लक्ष्मण कहते हैं सरकार
आपकी इच्छा हो तो मैं जरा ऊपर देख लूं। राम जी कहते बिल्कुल नहीं लक्ष्मण, सर झुका कर चलो, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है और प्रेम की भूमि में सर झुका कर ही चलना चाहिए। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी ये तो अभी भी ऊपर नहीं देख रहे। दूसरी सखी कहती है, बस इसके पिताजी के बारे में तुम जानती हो ना, मैं तो इनके माताजी के बारे में भी जानती हूँ। अच्छा क्या जानती हो? बोले जो आगे आगे राजकुमार चल रहे हैं उनकी माताजी का नाम कौशल्या, और जो पीछे पीछे चल रहे हैं सुनु सखिता सुमित्रा माता, उनकी माताजी का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण कहते महाराज अब मैं नहीं रह सकता, अब तो मैं ऊपर देख ही लूंगा। राम जी कहते हैं क्यों? इसलिए ऐसा लगता है कि इस नगर में मेरी कोई नानी और मौसी भी रहती है। अनजान जगह मैं आपके यहाँ आई हूँ और आप लोग मेरी माता जी का नाम जानो, इसका मतलब क्या हो? इस लावालौंग में कोई मेरी नानी और मौसी भी रहती होगी, तब तो मेरे पिताजी का नाम जानते हैं। राम जी कहते बिल्कुल नहीं, सर झुकाकर चलो, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है और प्रेम की भूमि में सर झुकाकर ही चलना चाहिए। मिथिलानिया कहती है, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। अपने हाथ में बैठकर दही जमा रहे हैं क्या? ये ताली बजाएंगे बस दही गिर जाएगा। दही जमा रहे हैं क्या आप लोग हाथ में? अरे भगवान ने जो हाथ दिया है इसका भी ख्याल कर लो। मिथिला में आए तू जादू चलेला, और गैया को जो भूसा परोस रही थी वो ले जाकर सासू माँ को परोस देती। अब आप लोग अपने घर में जाकर ऐसा मत करना, ऐसा नहीं कि सास को भूसा परोस देना और सासू माँ कहे अरे बहू क्या कर रही हो, तो बता देना अयोध्या से प्रेमा सखी आई थी, वही बताई थी कि गोपियां अपने सास ससुर को भूसा परोसा करती थी। सासू माँ 2-4 दिन आप भी खा लो, क्या बिगड़ जाएगा? अगर ऐसा करोगे तो लोग जो बुलाते हैं बुलाना बंद कर देंगे कि ये बहुओं को भड़काती हैं। लेकिन ये बहुएं अपने होशो हवास में ऐसा नहीं करती थी। और सिर्फ भोजन परोसने में अंतर नहीं, एक गोपी क्या करती है, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी अपने महल में, उसी समय कन्हैया की बंसी बज गई, आंखों में काजल लगा रही थी, होठों में लिपस्टिक लगा रही थी और उसी समय कन्हैया की बंसी बज जाती है। ये गोपी क्या करती है,
होठों पे काजल लगा लेती है, आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा लेती है, होठों पे लगाने वाली लिपस्टिक आंखों में लगा लेती है, बालों में लगाने वाला तेल चेहरे पे लगा लेती है, चेहरे पे लगाने वाली क्रीम बालों में लगा लेती है, पैरों में पायल पहनने, पैरों की पायल गले में पहन लेती है, गले का हार पैरों में उल्टा सीधा श्रृंगार करके कन्हैया के पास जाती है। और कृष्ण भगवान ताली बजा बजा कर कहते, वाह गोपी तैनो बरो चोखो श्रृंगार करो है। अरे गोपियां तैनो बरो चोखो श्रृंगार, बहुत सुंदर श्रृंगार की हो। सच कान्हा, कृष्ण भगवान कहते अगर भरोसो ना होए तो जा जमुना जी के जल में अपनो मुहरो देख ले। अब जब जमुना जी के जल में अपने मुख को देखती है गोपियां, उल्टा सीधा श्रृंगार देखकर कृष्ण भगवान के ऊपर आकर गुस्सा होती है, भड़कती है। देख कन्हैया, ये सब तेरी बंसी के कारण हो रहा है। तू हर समय बंसी बजाता है ठीक, लेकिन जब हम गोपियां अपने घर में भोजन पकाए उस समय तू बंसी मत बजाया कर। कृष्ण भगवान कहते हैं अरे गोपी, अगर तू घर में खारो खारो रोज भोजन बनाया करे, नमकीन नमकीन रोज भोजन बनाया करे, अगर मैं उस समय बंसी बजाए दूं तो मेरे बंसी की आवाज सुनकर तेरे भोजन मीठे हो जाएंगे। गोपियां कहती है कन्हैया भोजन मीठे होंगे बाद में, उससे पहले सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो तू बंसी बजाता है ना, चूल्हे में लकड़ी जलती रहती है, तेरे बंसी की आवाज सुनकर वो निर्जीव लकड़ी भी सजीव हो जाती है, उससे पानी निकलने लगता है, आग बुझ जाता है, भोजन पक नहीं पाता समय पे, सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। इस समय तू हर समय बंसी बजाता है ठीक, लेकिन जब हम गोपियां भोजन पकाएं उस समय बंसी मत बजाया कर। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुझे ऐसी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, ऐसा तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐसा तेरी बंसी। जय हो, सभी ताली बजाते हुए गाएंगे। हरि बोल। गोपियां कहती हैं कन्हैया, सोने की होती तो ये क्या कर